हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप देखिए मैं नमाज़ पढ़ रही थी। तो मैंने कल वाले व्लॉग में नमाज से रिलेटेड बहुत सी चीज़ आपको बताई थी। तो वही चीज़ है कि आप सारा दिन का काम करो और नमाज नहीं पढ़ोगे। आइज़ल थोड़ा सा चुप रहो बेटा, मेरे बच्चे मुझे बोलने नहीं देते हैं। तो आप लोग थोड़ा इग्नोर करें साइड की आवाज़ को, क्योंकि बच्चे हैं तो मैं जितना भी चुप कराऊँ तो वो तो बोलेंगे ही और बीच में आएंगे ही। तो इसके लिए एक सेकंड। तो इसलिए वही बात है कि आप दिन भर का सारा काम करो, सारा काम कर लो, फिर भी नमाज़ नहीं पढ़ने से ना बहुत अधूरा लगता है। और नमाज़ ऐसा है ना कि आप सारा काम कर लो लेकिन फिर भी सुकून नहीं मिलेगा आपको। और नमाज़ पढ़ोगे ना तो फिर आपको इतना सुकून मिलना है कि आपको खुशी भी लगेगी अंदर से कि हमने सारा काम किया, दिन भर का किया और नमाज़ भी पढ़ा। तो इसके लिए बहुत अच्छे से नींद आएगी और हर चीज़ अच्छे से होगी। लेकिन आप वही नमाज़ नहीं पढ़ोगे, सारा काम कर लोगे लेकिन सुकून नहीं मिलता है इंसान को। तो इसके लिए मैंने अपना नमाज़ पढ़ा। उसके बाद वो अदीन देख सकते हैं, वो सोफ़े में इधर उधर घूमता चल रहा था कि मम्मी कब नमाज़ होगा, मम्मी कब पूरा हुआ, फिर मम्मी खाना देगी और फिर हम लोग सो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, अदीन तुरंत सोता नहीं है, वो अपने पापा का वेट करता है। उसके पापा के आने के बाद ही वो सोता है। उसके बाद क्या है कि फिर स्कूल के लिए वो सुबह में जल्दी उठता है ना, वो उठना नहीं चाहता है लेकिन क्या करे, बच्चे को ज़बरदस्ती उठाना पड़ता है। वो उठ जाता है माशाल्लाह से, एक बार आवाज़ देते हैं, दो बार आवाज़ देते हैं तो उठ जाता है वो। उसके बाद फिर क्या था, मैंने नमाज़ पढ़ा। उसके बाद फिर रात का जो डेली रूटीन होता है वो हो गया। उसके बाद फिर जब मैंने रात में सोया तो इतनी तेज़ बारिश होना शुरू हो गई ना कि मैं सोची कि कैसे अब अदीन स्कूल जा पाएगा सुबह में। तो स्कूल नहीं जा पाएगा अगर, तो अभी कंटिन्यू स्कूल भी भेजना है उसको, क्योंकि उसके स्कूल से कंप्लेन आया है कि बहुत स्कूल उसका एब्सेंट हो रहा है। तो इसके लिए अभी मंडे से तो मैंने चाहा था कि बिल्कुल एब्सेंट ना हो। तो इसके लिए ट्यूसडे को तो फिर मैंने जब सुबह उठा तो फिर मैंने देखा कि बारिश हो रही थी लेकिन हल्की हल्की थी, ज़्यादा तेज़ नहीं थी। और अभी ऐसे भी तो मानसून आ ही गया है तो फिर तो बारिश तो होनी ही है। वो तो वैसे में स्कूल एब्सेंट कराना नहीं पॉसिबल नहीं है। तो उसका रेनकोट है, वो रेनकोट ही पहन के आया था, अभी आप लोग आगे के क्लिप में देखेंगे। तो इसके लिए फिर वही था कि मैंने उसको उठाया, फिर उसको रेडी किया। तो फिर वो अपने पापा के साथ स्कूल चला गया था। लेकिन बारिश जब उसको स्कूल छोड़ के उसके पापा रिटर्न आए ना, तो देखिए कि बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। तो अच्छा हुआ दादीन को टाइम से स्कूल छोड़ दिए थे। उसके बाद फिर क्या था कि मतलब बारिश वाले मौसम में ना लगता है कि फिर से सो जाए और फिर से सब कुछ भी काम नहीं करे, लेकिन ऐसा तो इम्पॉसिबल है क्योंकि काम करना तो डेली ही है हाउसवाइफ के लिए, चाहे बारिश हो चाहे कुछ हो, काम तो वही है। इसके लिए मैंने अपना सारा दिन का काम अपना ख़त्म किया। फिर मैंने वेट कर रही थी। तो इतने में क्या होता है कि अदीन का मुझे सबसे फर्स्ट वाला बैग मिलता है। और वो अपने ट्यूशन, जब स्कूल नहीं स्टार्ट हुआ था उसका, वो ट्यूशन जाता था ना, तो ये बैटमैन लिखा हुआ उसका ये बैग हमने लिया था। तो इसमें वो अपना ट्यूशन लेके जाता था वो बैग, मतलब एक दो कॉपी और बुक्स। तो ये आइज़ल को बहुत दिन से चाहिए था कि मुझे भी बैग चाहिए, तो मैंने ये रखा था। तो मैंने बोला मैं अदीन वाला निकाल दूँगी तो तुम उसको अपना बैग बनाना, जब अगले साल तुम स्कूल जाओगी ना तब तुम्हारा न्यू बैग आएगा। तो ये मैंने उसको निकाल के दिखाया तो बैग वो बहुत खुश हो गई। तो इसके लिए फिर अदीन का बहुत सारा ना बुक था। ये जो बैग देखिए वो लेके आ रही है ना, ये अदीन का ये येलो वाले बैग के बाद का बैग है ट्यूशन के लिए। तो ये सारे बुक्स जो आप देख रहे हैं ना, ये एलकेजी अदीन का बुक है। एलकेजी में जब वो था ना तब का बुक है, ठीक है। तो मैं क्या चाह रही थी ना कि इसमें से कुछ बुक्स और कुछ कॉपीज़ आइज़ल को मैं उस बैग में डाल के दे देती हूँ, ताकि क्या होता है ना, जब अदीन पढ़ाई करता है ना तो वो भी पढ़ना चाहती है। तो मैं उसको देख के कुछ टाइम पास करवा सकती हूँ, उसको कुछ सिखा सकती हूँ। तो मैंने ये रैम्स का बुक निकाला, उसमें से उसके बैग में डाला। और फिर मैंने एक और स्किल बुक निकाला और उसके बैग में डाला, तो वो बहुत खुश हो गई। ये देखिए ये एलकेजी का अदीन का रैम्स बुक था। तो मैंने उसको दिया, वो माशाल्लाह इतना दिन भर खुश ना वो बैग में लेके, क्योंकि जब भी अदीन पढ़े तो वो भी पढ़े, वो भी अपना बैग लेके बैठ जाए। तो बहुत खुश हो गई वो कि चलो मेरा भी बैग बन गया। उसका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, पेंसिल, इरेज़र, जो भी शार्पनर है उसका मैंने डाल दिया। तो वो बहुत खुश हो गई थी क्योंकि उसको ना बहुत एक्साइटमेंट है अभी स्कूल जाने का। वो भाई को देखते देखते ना खुद भी मतलब वो जाना चाहती है।
तो इसके लिए बच्चे को आदत तो होनी ही चाहिए। तो जब स्कूल में एडमिशन होने के बाद क्या होता है ना, स्कूल का ही बैग मिल जाता है बच्चों को, तो इसलिए तो आइज़ल को फिर नेक्स्ट ईयर जब भी हम एडमिशन करवाएंगे तो उसको स्कूल का बैग मिलेगा, तब तक हम ये उसको दे दिए घर के लिए। तो फिर इसमें भी वो कुछ कुछ इसमें बहुत देखी गई, आगे खाली है, पूरा भरा भी नहीं था, खाली है। तो उसमें आइज़ल लिख लेगी अपना, कुछ कुछ भी लिख सकती है वो। तो वो बहुत खुश होगा माशाल्लाह। आज तो आप पूछोगे नहीं कि आज दिन भर वो कितना पढ़ाई करी है, मम्मी ये भी पढ़ना है, मम्मी वो भी पढ़ना है। तो वो माशाल्लाह वो खुद से पढ़ने बैठती है। लेकिन अदीन क्या है ना कि अदीन को बोलना पड़ता है कि अदीन बैठो। अब देखिए मैं, पानी बहुत तेज़ थी और मैंने यहाँ शूट करना चाहा कि अदीन आता है तो मैं लेती हूँ, तो इसके लिए मैं वेट कर रही थी, लेकिन अदीन नहीं आ रहा था। ये देख सकते हैं कि बहुत तेज़ बारिश थी और ये बगल का है सारा घर, ये बगल है, पूरा घर बगल का था। तो फिर मैंने उसके पापा रेनकोट लेके निकले थे अदीन के लिए। ये देखिए स्कूटी रुका, उसके पापा तो भीग चुके थे लेकिन हेलमेट लगाए थे। और ये अदीन एंटर करता है और अदीन है पूरा मतलब कवर था वो उससे, रेनकोट से। तो इसके लिए मैंने फिर उसको कैमरा बंद किया, अदीन ऊपर देखा। फिर उसके बाद जो भी, अब मैं यही बोलना चाहूँगी कि मेरे चैनल पर जो भी न्यू आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें और मेरे वीडियो को फुल वॉच किया करें। और फिर अगले व्लॉग में मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक थोड़ा सा क्लिप आप देख लेंगे अदीन का। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में मुझे हमेशा याद रखा कीजिए। और देखिए ये आइज़ल टॉफ़ी लेके खाती है, वैसे ही अदीन एंटर करता है और अदीन देख लेता है कि उसके हाथ में टॉफ़ी है। दोनों भाई बहन की लड़ाई शुरू हो जाता है। तो मैंने नेक्स्ट व्लॉग में तब तक आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।